नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय में अध्याय 6 में पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। हमारा टॉपिक है ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप। आइए शुरुआत करते हैं। आदिवासियों के बसाव की आकृति के आधार पर किए गए विभाजन को आदिवासियों के प्रतिरूप कहा जाता है। यानी अधिवास किस आकृति में बसे हुए हैं, किस शेप में बसे हुए हैं, इसके आधार पर जो विभाजन किया गया है उसे आदिवासियों के प्रतिरूप कहा जाता है। अब आगे अपने देखते हैं ग्रामीण आदिवासियों के प्रतिरूप को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो कारक है प्राकृतिक कारक, जैसे धरातल का स्वरूप, नदियां, जलाशय, ऐतिहासिक कारक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परिवहन मार्ग एवं धार्मिक स्थल आदि। तो आदिवासियों के प्रतिरूप को निर्धारित करने वाले ये प्रमुख कारक है, जैसे धरातल का स्वरूप किस प्रकार का है, वहाँ पर बहने वाली नदियाँ, जलाशय, ऐतिहासिक कारक, सामाजिक कारक भी प्रभावित करते हैं, ऐसे ही सांस्कृतिक कारक, परिवहन मार्ग और धार्मिक स्थल, इनसे भी आदिवासियों का प्रतिरूप है वो निर्धारित होता है। अब अपने देखते हैं आकृति के आधार पर ग्रामीण आदिवासियों के निम्नलिखित प्रतिरूप है। सर्वप्रथम अपने देखते हैं रेखीय प्रतिरूप। इन्हें पंक्तिनुमा, मार्गोन्मुख और अर्धचंद्राकार प्रतिरूप भी कहते हैं। तो रेखीय प्रतिरूप के अन्य नाम क्या क्या है? पंक्तिनुमा, मार्गोन्मुख और अर्धचंद्राकार। जब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, नहर, नदी, घाटी में या सागर तट के सहारे बस्ती का विकास होता है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग या रेल मार्ग या नहर, नदी, घाटी में या सागर तट के सहारे बस्ती का विकास होता है, तब रेखीय प्रतिरूप वाले अधिवास का निर्माण होता है। इस प्रतिरूप में आवास पास पास एवं पंक्तिबद्ध होते हैं, यानी लाइन वाइज होते हैं, जैसे गंगा यमुना के मैदान एवं मध्य हिमालय क्षेत्र में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। अपने भारत में विशेष रूप से गंगा यमुना के मैदान एवं मध्य हिमालय क्षेत्र में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव रेखीय प्रतिरूप का अच्छा उदाहरण है। अब अपने इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो बच्चों, रेखीय प्रतिरूप का डायग्राम है। जैसा कि बताया गया था, जैसे ये कोई सड़क जा रही है तो इसके दोनों ओर लोग बस गए, पास पास है तो सघन अधिवास हो जाएगा और दूर दूर है तो प्रकीर्ण अधिवास हो जाएगा। ऐसे ही नदी, नहर, रेल मार्ग, इनके किनारे। तो ये डायग्राम पूर्व से बना हुआ है। तो ये बच्चों रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है। आगे देखते हैं तीर प्रतिरूप। किसी अंतरीप के शीर्ष पर नदी के विसर्प के सहारे या दोआब के बीच विकसित अधिवास का प्रतिरूप प्राय तीरनुमा होता है। यानी किसी अंतरीप के शीर्ष पर, अंतरीप जैसे ये दे रखा है ना, यहाँ पर पानी है, ये अपने भारत का दक्षिणी छोर जैसे दिखा रखा है, तो यहाँ पर तीन और पानी है, तो ये अंतरीप है। इसके इस भाग में यहाँ पर अधिवास से बस गए हैं, तो ये तीर प्रतिरूप के रूप में नजर आता है। ये कोई रास्ता है तो इसके पास पास भी अधिवास से बना लिए जाते हैं। तो ऐसे स्थान पर अग्रभाग में अधिवास के विकास के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होती। अग्रभाग यानी आगे का ये जो भाग है, यहाँ तो पानी आ गया, इसलिए अग्रभाग में भूमि उपलब्ध नहीं होती। जैसे दक्षिणी भारत में कन्याकुमारी और उड़ीसा में चिल्का झील तट पर बने अधिवास, ये इसके उदाहरण है। नदी विसर्प के सहारे, जैसे ये कोई नदी आ रही है, फिर इसने ये मोड़ ले लिया, फिर इधर चली गई, तो यहाँ अधिवास से बना लिए जाते हैं। तो ये किस रूप में नजर आते हैं? तीर प्रतिरूप में। ऐसे ही दोआब के बीच, दोआब यानी दो नदियों के बीच की भूमि, जैसे कोई दो नदियां आकर के मिल रही है तो उसके बीच की भूमि, तो ऐसे प्रतिरूप यहाँ पर नजर आते हैं। आगे अपने देखते हैं त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार प्रतिरूप, जब नदियों, नहरों या सड़कों का संगम होता है, यानी मिलन होता है, और वे एक दूसरे को काटती
नहीं है, तब त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। यानी जब नदियां, नहरें या सड़कें एक जगह आकर के मिलती है और एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे ये कोई सड़क आ रही है, दूसरी सड़क इधर से आ रही है और फिर आगे एक ही सड़क जा रही है, तो यहाँ पर अधिवास बना लिए जाते हैं। आपको इन सभी को एक ही शेप में बनाना है। तो ये तीर के समान, ये त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है। इसके पिछले भाग में अधिवास बसते जाते हैं। ऐसे संगम स्थलों पर अधिवास को विकसित होने के लिए दोनों नदियों, नहरों या सड़कों द्वारा निर्मित त्रिभुज के अंदर की भूमि पर ही अधिवास विकसित होता है। ये त्रिभुज बन गया ना, इसके अंदर ही अधिवास विकसित होने के लिए जगह मिलती है या अधिवास इसके अंदर ही विकसित होते हैं, तो ये शेप नजर आता है। भारत में हरियाणा और पंजाब में ऐसे अधिवास मिलते हैं। आगे देखते हैं आयताकार या चौक पट्टी प्रतिरूप। जब दो सड़कें आपस में मिलती है और उनके मिलन स्थल से दोनों सड़कों के किनारे लंबवत गलियों का निर्माण होता है, तब आयताकार प्रतिरूप बनते हैं। विश्व में समतल उपजाऊ मैदानी भागों में ऐसे प्रतिरूपों का विकास होता है। यानी इसमें सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ये सड़क जा रही है, दूसरी सड़क इधर से आ रही है, तो यहाँ पर अधिवास विकसित हो जाते हैं आयताकार शेप में। से आपको अच्छा डायग्राम बना देना है। ऐसे ही इस ओर इस तरीके से ऐसे इधर बना दीजिए। अब इसको बच्चों आप देखेंगे तो ये आयताकार शेप में नजर आता है ना, तो ये आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूप कहा जाता है। देखिए ये पूर्व से डायग्राम बना हुआ है, आयताकार प्रतिरूप। आगे देखते हैं अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। जब किसी गांव में एक स्थान पर अनेक दिशाओं से कच्ची सड़कें या पक्की सड़कें मिलती है, तो मिलन स्थान से त्रिज्याकार मार्गों पर मकानों का निर्माण होता है, परंतु सभी गलियों, मुख्य चौराहों पर मिलने से समानांतर नहीं होती है। विश्व में घनी आबादी वाले भाग में ऐसे प्रतिरूप पाए जाते हैं। भारत में गंगा के ऊपरी मैदान एवं तमिलनाडु राज्य में इस प्रकार के प्रतिरूप दृष्टिगोचर होते हैं। इसका डायग्राम बना हुआ है। तो ये बच्चों अरीय प्रतिरूप का डायग्राम है। इसमें ये सड़कें आकर के एक स्थान पर मिल रही है, इस तरीके से सड़कें आपस में समानांतर नहीं होती है, ये एक स्थान पर आकर के मिलती है, तो ये सभी अधिवास बने हुए हैं। इनके सड़कों के सहारे सहारे ये बने हुए है। तो ये कौन से प्रतिरूप का उदाहरण है बच्चों? अरीय प्रतिरूप का। आगे अपने देखते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप। प्राय किसी झील, तालाब, कुएं, किले, धार्मिक स्थल या चौपाल के चारों ओर मकानों के बसने से बस्ती का आकार वृत्ताकार हो जाता है। यानी किसी झील, तालाब, कुएं, किले, धार्मिक स्थल या चौपाल के चारों ओर मकानों के बसने से बस्ती का आकार कैसा हो जाता है? वृत्ताकार हो जाता है। नाभिक प्रतिरूप इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है। नाभिक के प्रतिरूप में ही इसी प्रकार बसे हुए होते हैं। तो ये वृत्ताकार प्रतिरूप है। ये जैसे कोई भी तालाब आदि या धार्मिक स्थल आदि है, इसके चारों ओर लोगों ने बसना शुरू कर दिया। इस प्रकार घेरे में बसते गए और ये प्रतिरूप किस प्रकार का बन गया? वृत्ताकार प्रतिरूप बन गया। आगे देखते हैं तारा प्रतिरूप, स्टार प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप प्रारंभ में अरीय प्रतिरूप के रूप में विकसित होता है।
किंतु बाद में बाहर की ओर जाने वाली सड़कों के किनारे मकान बनने से इसकी आकृति तारे जैसी हो जाती है, इसलिए इसे तारा प्रतिरूप कहा जाता है। यानी ये प्रारंभ में अरीय प्रतिरूप ही होता है, इसी में सड़कें एक जगह आकर के मिलती है। इसमें ऐसे लोग बसे हुए हैं, यहाँ पर भी बसे हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ कोई सड़क जा रही है तो यहाँ बसे हुए हैं, यहाँ बसे हुए हैं, यहाँ बसे हुए हैं। अब ये बीच का भी ये कुछ भाग भरा हुआ है ऐसे, और ऐसे आगे थोड़े थोड़े ये सड़कों के किनारे और बसे हुए होते हैं। तो इनको अपने देखेंगे ऊपर से सैटेलाइट आदि से देखेंगे तो ये तारे के समान, स्टार के समान नजर आएगा। तो ये तारा प्रतिरूप का उदाहरण है। आगे अपने देखते हैं पंखा प्रतिरूप। जब किसी गांव में केंद्रीय स्थल के चारों ओर मकान बनते हैं, इसके बाद बस्ती का विकास सड़क के किनारे रेखीय प्रतिरूप में होने से पंखानुमा प्रतिरूप विकसित होता है। तो इसमें बच्चों ये कोई केंद्रीय स्थल है गांव का, इसके चारों ओर मकान बने हुए हैं। आपको एकदम अच्छा चित्र बनाना है। ये मकान बने हुए हैं। अब इधर कोई सड़क जा रही है तो इसके पास पास और मकान बन गए, ये मकान बन गए, दोनों ओर मकान बन गए, इधर भी बन गए। अब इसको अपने देखेंगे तो ये पंखे के समान नजर आएगा। ये किस प्रकार का नजर आ रहा है बच्चों? पंखे के समान। आपको डायग्राम और अच्छा बनाना है। अब आगे अपने देखते हैं अनियमित प्रतिरूप। अनियमित प्रतिरूप मानव द्वारा अपनी सुविधा अनुसार बिना किसी योजना के मकानों का निर्माण होने से आकार रहित अधिवास विकसित होते हैं, जिसे अनाकार प्रतिरूप कहते हैं। सड़कें तथा गलियां शेष भूमि पर बाद में विकसित होती है, जो टेढ़ी मेढ़ी, घुमावदार और प्राय संकड़ी होती है। भारत में अधिकांश गांव इसी श्रेणी में आते हैं। राजस्थान के 12 जिले में लिसाड़ी गांव अनाकार प्रतिरूप का उदाहरण है। याद रखिए, 12 जिले में लिसाड़ी गांव अनाकार प्रतिरूप का अच्छा उदाहरण है। तो इसमें बच्चों सिस्टमेटिक रूप से बसे हुए नहीं होते लोग। कुछ यहाँ बस गए, कुछ यहाँ बस गए, यहाँ बस गए, यहाँ बस गए, यहाँ बस गए, जहाँ मर्जी आई वहां पर बस गए। तो इसमें सड़कें भी टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो ये अनाकार प्रतिरूप का उदाहरण है और भारत में अधिकांश गांव इसी श्रेणी में आते हैं। अगला अपने है सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। इस प्रकार के गांव पर्वतीय ढालों पर होते हैं। इस प्रकार के गांव बच्चों ज्यादातर कहाँ होते हैं? पर्वतीय ढालों पर, जिनमें मकान परस्पर सटे हुए परंतु दूर दूर दोनों ही रूपों में मिलते हैं। पास पास भी होते हैं और दूर दूर भी होते हैं। इन मकानों की पंक्तियां ढाल के अनुसार कई स्तरों में दिखाई देती है। हिमालय, रॉकीज, एंडीज और आल्प्स पर्वतों में ग्रामीण बस्तियां इसी प्रतिरूप में बसी है। तो इसमें बच्चों जैसे ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये जो ढाल है यहाँ पर अधिवास बने हुए होते हैं। यहाँ पर ऐसे जैसे अपने इधर भी बना सकते हैं। यहाँ इस डाल पर, इस डाल पर, तो ये सीढ़ी नुमा नजर आता है। कैसे दिखता है? ये सीढ़ियों की तरह यहाँ पर मकान बने हुए होते हैं, अधिवास विकसित होते हैं। अपने जैसे हिमालय पर्वत है भारत में, हिमालय पर्वत श्रृंखला में रॉकीज पर्वतमाला जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, ऐसे ही एंडीज दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, आल्प्स पर्वत यूरोप में, यहाँ पर सीढ़ीनुमा प्रतिरूप देखे जा सकते हैं। अगला है अपने मधुछत्ता प्रतिरूप। भारत में आदिवासी जनजातियों के गुंबद नुमा झोंपड़ियों के गांव, टोडा जनजाति, आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय मछुआरों के गांव तथा दक्षिण अफ्रीका के जुल्लू लोग इस प्रकार के प्रतिरूप में निवास करते हैं, जो दूर से मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है। यानी इसमें विशेष रूप से आदिवासी जनजातियों की जो गुंबद नुमा झोंपड़ियां होती है, इस प्रकार झोंपड़ियां बनी हुई होती है। ये इसका गेट हो गया। तो पास पास ये काफ़ी झोंपड़ियाँ होती है।
ऐसे ही भारत में देखिए टोडा जनजाति के लोग, आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय मछुआरों के गांव और दक्षिण अफ्रीका के जुल्लू लोग इस प्रकार के प्रतिरूप में निवास करते हैं। और ये अपने यहाँ पर डायग्राम दिखा रखा है, झोंपड़ियाँ बनी हुई है काफ़ी सारी। तो ये देखने पर मधु छत्ता के समान नजर आता है। ये मधु छत्ता प्रतिरूप का उदाहरण है। फिर है अन्य प्रतिरूप। अन्य प्रतिरूप में टेढ़ा मेढ़ा प्रतिरूप, मकड़ी प्रतिरूप। टेढ़ा मेढ़ा यानी जिग जैग, इस तरीके से जहाँ चाहे वहाँ पर बस गए टेढ़े मेढ़े रूप में। मकड़ी प्रतिरूप को अरीय प्रतिरूप भी कहा जाता है, जिसके बारे में अपने पूर्व में पढ़ा। तो आशा है आपके अच्छी तरह टॉपिक समझ में आया होगा। और आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।